दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। अब महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। उनका 2 अक्टूबर 1869 का जन्म है। वही जन्म आज राष्ट्रीय त्योहार के रूप में गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। पूरे भारत में 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश रहता है। बापू जी को भारत में महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से जानते हैं। और भारत ही नहीं, वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। विश्व में जो दूसरे देश हैं वहाँ अहिंसा के नाम से गांधी जी को जाना जाता है कि गांधी जी अहिंसा के परम भक्त थे। वो किसी जीव है या प्राणी है, वो सबको अपना समझते थे। जीव हत्या को वो नहीं करते थे कि किसी का विनाश हो और सफलता हो, या किसी को मार दें तो अपने विजय हो जाए। उनके मन में ऐसी भावना नहीं थी। तो 200 वर्ष के गुलामी जो देश है था अपना भारत देश, उसको बिना बर्छी, बिना ढाल, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के गांधी जी ने जब बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की थी, वकालत की उपाधि प्राप्त की थी, तो उससे उन्होंने अपने बौद्धिक क्षमता से लोगों को एकत्रित किए, जागरूक किए और देश को आज़ादी कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे सुभाष चंद्र बोस जी का भी योगदान रहा है, लेकिन गांधी जी का मुख्य योगदान था। इसलिए भारत में सन 1947 को 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे अपना देश स्वतंत्र हुआ और अपने स्वतंत्र देश के साथ साथ भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। तो उसी समय से हम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि प्राप्त हुई। राष्ट्रपिता एक उपाधि होता है जो देश को आज़ाद कराए, इसलिए उनको हम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। अब राष्ट्रपिता के बाद जो है देश का मुख्य जो होता है, जैसे भारत देश है तो भारत देश में देश का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और देश का जो कानून है, जो संविधान है, उसको चलाने के लिए जो होते हैं मुख्य, जिनमें जो तीनों सेनाओं के, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेना के जो मुखिया हैं वो राष्ट्रपति कहलाते हैं। राष्ट्रपिता के बाद राष्ट्रपति। तो अपने देश में एक संविधान है, एक कानून है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र भारत, कोई कहीं भी जाकर व्यापार कर सकता है, रह सकता है, घूम सकता है, इसकी स्वतंत्रता है। तो इसमें जो है, जैसे हम पढ़ते हैं किताबों में, तो मानव के अधिकार और मानव के कर्तव्य। तो आज हम 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत, जैसे गांधी जी के नाम से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाए थे तो 2015 में। तो अपने को भारत में जो है बड़े बड़े नगरों में गंदगी है जिससे बीमारी फैलती है। तो गांधी जी जो है सफाई में विशेष ध्यान देते थे कि यदि लोग सफाई से रहेंगे तो बीमारी नहीं होगी और हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया। और आज जो है देश में अधिकांश जो है अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा जो चलाया गया अभियान है, उसमें सभी जो है अपना योगदान दिए, देश के सभी लोग। और आज जो है बहुत सी बीमारियों से हम सुरक्षित हैं।
दूसरी बात क्या है कि ये कुछ बीमारियां जैसे महामारी है, ये महामारी विदेश चीन से आया है, चीन के वुहान शहर से, तो बाहर से भी कुछ वायरस है ये। लेकिन सफाई यदि हम रखते हैं तो बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो छात्रों को ये ध्यान होना चाहिए कि हम अपने देश के बारे में क्या सोच रहे हैं और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश के प्रति हमारी क्या भावना है, देश का विकास कैसे हो। जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसके मन में ये बात अनिवार्य आना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज गांधी जयंती है, गांधी जयंती तो हर साल मनाते ही हैं, लेकिन हम देश के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे गांधी जी एक सामान्य व्यक्ति थे, वो देश को इतना आज़ादी में अपना योगदान दिए, तो हम हर व्यक्ति, आज का बच्चा कल का नागरिक है, तो हम अपने को यदि ये सोचे कि हम भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं, व्यक्तियों में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपका प्रभाव ग्राम स्तर में, तहसील स्तर में, जिला स्तर में और राज्य स्तर में, राज्य से राष्ट्र स्तर तक निश्चित रूप से जाता है। तो मन जो है, आपका मन में यदि अच्छे विचार हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सभी को नमस्कार। अब हम जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद। ये हमारे चाचा जी हैं श्री गोविंद प्रसाद साहू जी, हम ग्राम बिलगांव से। नमस्ते।